अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ हैं फैसल हकीम और अहमद मंसूर और जवाद फैज़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में वापसी शो कैसा था, इस पर बात करेंगे। और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद पर एक और चढ़ाई की कॉल दे दी है। क्या होने जा रहा है, ज़रा पहले फैसल हकीम साहब से पूछें या जवेद फैज़ी साहब, आप ज़रा माइक ले लूँ मैं आपसे। जनाब देखिए, 27 सितंबर की डेट है, इसका मतलब यह है कि 27 सितंबर तक तो बानी PTI अंदर ही है, उससे पहले तो रिहाई की उम्मीद कोई नहीं है। और ये अमल वली खान साहब ने भी जो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ ख्यालात का इज़हार किया है। तो उससे क्या कहा है उन्होंने भी यही कहा है कि लेकिन पहले उनको मुबारकबाद तो दें, इतना जबरदस्त कामयाब शो किया। देखिए, आपकी मुखालफत जितनी मर्जी अच्छी है, नहीं, हमारे अहमद साहब छाले पड़ जाते हैं अगर कोई अच्छा पॉलिटिकल शो होता है। कौन सा अच्छा जलसा किया, कौन सा अच्छा जलसा किया? आम जलसों की तरह जलसा था। आप उसके बाद जो एक सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप है, नहीं सर क़य्यूम साहब, उसके बाद वायरल क्लिप जो है एक अलीमा खान साहिबा का, वो भी सुन लें। वो कहती हैं 27 सितंबर की डेट तो मुझे समझ नहीं आई, मुझे नहीं पता कितना वक्त क्यों दे रहे हैं। तो अलीमा खान तो पार्टी के मामला नहीं चला रही, पार्टी सारी चलाई हो रही है। मुझे ये बताएं, पूरे इतना बड़ा उन्होंने कैंपेन किसने की? सुहेल अफरीदी ने की या अलीमा खान ने की? ये तकलीफ भी हो सकती है कि शो क्यों कामयाब हो गया सुहेल अफरीदी का। किधर से कामयाब हो गया ये देखें। पूरे KP में कैंपेन करने वाली अलीमा खान थी, सुहेल अफरीदी तो कहीं मौजूद ही नहीं थे सिवाय जलसे के ऐलान करने के बाद। इस जलसे की बुनियाद जो है वो अलीमा खान ने रखी थी, चित्राल से लेकर और मानसेरा तक हर जगह पे वो गई। कराची के अंदर और इधर फिर यहाँ पे कचहरी में लाहौर में, ठीक है, वकला बाहर निकले, उधर से जो है वो अपना देखें क़य्यूम साहब, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इस तरह जो है वकला बाहर निकले हैं या इस तरह टोलियों की शक्ल में। ये पहले भी निकलते हैं। 26 नवंबर किसी से भूला हुआ तो नहीं है, 9 मई किसी से भूला हुआ तो नहीं है। क्या किया इन्होंने? इसी तरह निकले थे। लेकिन एक जो सोच है ना, उस सोच को बदलना होगा। आपको इस तरह कभी भी बानी PTI को रिहा करवा सकते हैं? आप मुझे ये बताएं, इतने अरसे से आप अदालत कवर कर रही है, इस तरह कोई मुजरिम या मुलजिम बाहर आ सकता है जिस तरह ये निकालना चाहते हैं? क्या आपको अदालतों में नहीं आ सकता? वो तो अदालती फैसला तहरीक तो होती है ना, आवाम को मोबिलाइज किया जाता है। सियासी तहरीक के अहमद साहब, सियासी तहरीक के 100 से ज़ायद इशूज़ हैं। आप सबसे बड़ी महंगाई है, खित्ते की सूरत हाल है, दहशतगर्दी है, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, आप उस पे आए ना। बानी PTI तो सियासी तहरीक नहीं बन सकते ना। पाकिस्तान में सब अच्छा है, आप समझते हैं, सिवाय इमरान खान की रहाई के बाकी सब ठीक है, लोग नहीं निकलते इसलिए नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि KP में जो सूरत हाल है, दहशतगर्दी से आम आदमी मर रहा है, महंगाई से आम आदमी मुतासर है, आप उस आम आदमी को एक शख्स पे जो है वो तरजीह देते हैं। फैसल साहब, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इस सब के बावजूद एक बड़ी तादाद में तो निकले ना जनाब। देखिए, जो मर्ज़ी कहा जाए जी, बात यह है आज तक उनके मुंह जो है वो थकते नहीं है कहते हुए फॉर्म 45 थे 47 45 47 इतनी बातें करते हैं, फिर कहते हैं जी डाका पड़ गया हुकूक पे, वो जो गस्ब कर लिए गए, हमारे वोट नहीं उस तरह निकलने नहीं दिए, हमारा नाम ले लिया गया। तो निकलते ना, मैं इसको बड़ा शो नहीं समझता, नाकाम तरीन था। उसकी वजह यह है कि जिस कदर ये शोर और रोला डालते हैं कि हमारे वोट बहुत थे, वो किधर गए, किधर वोटर गए। और KP के अंदर जलसा करना कोई मैं बहादुरी नहीं समझता। आपकी सारी इंतजामिया वहाँ पे बात, दूसरों पे आप इल्ज़ाम लगाते हैं। देखें, अडयाला के बाहर कोई पिछले 4 माह से 10,000 की कॉल देगी, 1,000 नहीं जमा कर सकते। यही यही तो कहना चाह रहा हूँ कि अडयाला के बाहर तो आप 1000 बंदा नहीं होता। और आप माशाल्लाह पहले ही सूरह यासीन, वो हालत नज़ा के वक्त होती है सूरह यासीन मेरी जान, वो आप पहले ही सूरह यासीन पढ़ना शुरू हो गए हैं और पूरी भी किसी से नहीं पढ़े गए। लिहाजा मसला ये है कि आप KPK के अंदर तो सारे भर्ती कर लें, सारे आ जाए। आप जब सारे MPs को कहेंगे, सारे अहदेदारों को कहेंगे इतने इतने बंदे लाने, तो वहाँ तो वज़ीर आला से फवायद देने हैं ना। मैं समझता हूँ कराची में, अगर कराची में इतना ये शोर मचाते हैं कराची के अंदर कि हमारा बड़ा वोट बैंक है, इतने बंदे होने चाहिए जिनका वोट बैंक होना चाहिए। तो कितने थे? और फिर उसके बाद उसमें तामीरी बात क्या की गई, अब 27 सितंबर को आगे करना क्या है यहाँ पे। फिर तो ये रिहाई फोर्स के रजिस्टर्ड अरकान कह रहे थे कि हमने रजिस्ट्रेशन की है 60,000। तो वो तो इकट्ठे हो जाते, वो तो इकट्ठे हो जाते। आपको उसका छठा हिस्सा भी नजर सदीकी साहब, इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल सरगर्मियां जो दीगर सियासी जमातें हैं, जो बरसे इक़्तिदार हैं, जो तहरीक इंसाफ के नज़रिए के मुखालफ हैं, वो कितनी बड़ी सरगर्मी जनरेट करने में कामयाब हो रहे हैं। अब उनसे भी तो कंपैरिजन करें ना। क्या आपको इस तरह
खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, नहीं, 14 साल वहाँ नहीं, इस पीटीआई वक्त की जो हुकूमत मसले है, इक़्तिदार है। ऑपोजिशन कहाँ पे है खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, आपको आप वहाँ मुझे पे जलसे बताएं, क्यों नजर नहीं आते? देखें मेरी बात मुझे सुने, ये वो बताएं हुकूमत कि के अंदर है, हुकूमत थोड़ी जलसे जुलूस आप करती है सियासी यार। सरगर्मी की बात कर खैबर रहे पख्तूनख्वा में हैं। तो आज़ाद opposition है, कश्मीर के इलेक्शन हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जितनी सियासी सरगर्मी हुई, जिस तरह से लीडर्स ने जाके और जितने बड़े जलसे किए हैं, क्या ये सियासी सरगर्मी नहीं थी? पॉलिटिकल एक्टिविटी आपको नजर आई? पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आई। आपको रावलपिंडी से गुजरखान और रावलपिंडी से अटक जाती हुई रैलियां भी नजर आई। ये पॉलिटिकल एक्टिविटी थी सारी अच्छा, की कितने सारी। आपके ख्याल में कितने थे? आप कह रहे हैं कराची के अंदर कितने थे, लाहौर में कितने थे, या अपना जो है वो लाहौर में मेरी एक वकील साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने वहाँ बताया कि कोई 300-400 के करीब लोग थे। तो फिर एक और वकील साहब से बात हुई, मैंने कहा वो तो ये कह रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? तो वो कहने लगे 400-500 का मतलब ये होता है कि 60-70 थे। तो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है अहमद वो अपना मंसूर अली खान का ने कहा कि पता नहीं कि 7,000 थे। नहीं, उन्होंने कहा कि 7,000 थे। अब मुझे नहीं पता। मंसूर है तो मंसूर अली खान का क्यों जिक्र है? अच्छा देखे जी, अगर वो 10,000 इकट्ठा बंदा किया उन्होंने केपीके के अंदर की है, कख भी नहीं। और अगर यार मेरी बात सुने, 10,000 बंदे का मतलब ये है कि आपने करोड़ों के जो वोट के चक्करों में थे कि हमारे करोड़ों वोट हैं, और किधर गए वो सारे? डर गए या बैठ गए हैं या छोड़ गए हैं? दो चीज़ें हैं। फिर कल इन्होंने ट्राई की बड़ी ही दोबारा से वो इंटरव्यू दे के इंटरनेशनल मीडिया को कासम ने कि मेरे बाबा का फलां, बाबा तो खैर वो कहता ही नहीं है, और वो पता नहीं उन्होंने शक के टेरियन वाला मामला ही ना हो। लिहाजा मैं वो समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा जी कि मेरी जो 5 महीने पहले बात हुई तो वो मामला था। आज वो जो नहीं थे फ्रेंड ऑफ कोर्ट, आज उनको भी मैं देख रहा था बयान, सलमान सफदर साहब, वो भी कह रहे थे जी कि मेरी जो बात हुई है 1.5 घंटा, तो उसमें ज़्यादातर तो उन्हें अपनी सेहत के मसाइल थे। ये सारा कुछ कहने के बावजूद, सारा कुछ बताने के बावजूद, अगर इतने लोग अगर अपने महबूब कायद जो हैं उनके लिए अगर 10,000 निकलता है या कहीं पे 2,000 निकलता है, या वकील जो हैं वो अगर 70 या 300 भी निकल आते हैं, मुझे बताएं 25 करोड़ की आबादी में से ये कितने हैं, कितनी परसेंटेज है? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें जो 2 पहलू हैं, एक आप लोग बात कर रहे हैं उसके इम्पैक्ट की कि क्या इससे इमरान खान बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, वो आप सब इस पे बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो डिसंगेज हुई है अवाम से, जो इमरान खान के बाद है। और अभी भी एमएनएज और ये सुहेल अफरीदी या वहाँ जो उनके वो सदर थे जुनेद हैं उनके, उन्होंने क्या बात की? ये कहाँ हैं लोग? हर शहर से नाम लेके पॉइंट आउट कि फलां एमएनए पीटीआई का कितने बंदे लेके आया है, फलां जो कौमी असम्बली में इनके लोग हैं वो आपको कहीं नजर नहीं आते। उसके बावजूद आप 10,000 हों, 8,000 हों, एक अच्छा शो करने में कामयाब हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि जो अवाम हैं, वो जो एक कारकुन है, किसी न किसी हद तक वो वहाँ साथ जुड़े हुए हैं तहरीक इंसाफ के। अहमद साहब, और सुहेल अफरीदी को अगर आप अकेला करना चाहते थे पार्टी से, उसको जवाब बनाना चाहते थे निकालने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की, जैसे अली बिन गंडापुर, वो आप नाकाम हुए हैं। सुहेल अफरीदी ने अपने आप को मजबूत शो किया है, आप ये माने। इमरान खान से आप इसको अलहदा रखें कि वो ये शो इमरान खान का नहीं था, अहमद साहब, ये सुहेल अफरीदी का शो नहीं, था। अच्छा चले, सुहेल अफरीदी का शो था, लेकिन आप इस अगर बात सुहेल का अफरीदी ने अपने- कामयाब अपने शो तजुर्बे- किया ना, तो फिर सुहेल अफरीदी नहीं, वज़ारत आला खतरे से आप अपने तजिए में नहीं, वो आतिफ असलम है जिसका शो था, वो नहीं। इमरान खान का ही शो था ना यार, उसके अपने बानी के फैजी लिए शो साहब, था ना। अगर ये कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी का शो था और डिसंगेज है सारी, तो ये इस बात का एतराफ़ है कि पीटीआई में जो एक तरह से दरार है वो बढ़ती जा रही है, उसमें ग्रुप्स भी बड़ी वाज़ेह हो गई है, वाज़ेह हो गई। और यार जिस जमात में एमएनए नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है? जो उसका स्ट्रक्चर है, लेकिन वार्ड थे उस दिन दी गई है भाई, जब आपकी अपनी जमात के अंदर से कोई इस काबिल नहीं निकला। एक सीट वाले को आपने कौमी असम्बली में, एक सीट वाले को आपने जो है वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बना दिया। पार्टी की तो नफी खुद बानी ने कर दी। और अपने उनके कौमी असम्बली में अभी भी मौजूद हैं सर, उनके नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में, यार उनके नाम पे तो है ना यार। देखिए, ये आंखें बंद करने वाली बात है, बंद करने वाली बात नहीं है। आप ये देखें कि आपने कबूल किया कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उस पे मौजूद हैं, आज तक क्यों नहीं जमा करवाई कि भाई हम पीटीआई के हैं? फिर दूसरी बात यह है कि जिसके टिकट पे मौजूद हैं ये, वो खुद अंदर है, उसका तो नाम कोई भी नहीं ले रहा। आपने साहबजादा अहमद रजा का अब तक नाम सुना, जो पार्टी का सरबराह है इस वक्त, जिस पार्टी की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके सरबराह तो खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई की हुकूमत खत्म करा के दिखा दें मुझे,
मैं मान लूं कि वो मकबूल नहीं, तो नहीं वैसे है। क्यों वो क्यों हम हुकूमत खत्म ये करें? जाने तो जब हुकूमत नहीं, उनकी है हुकूमत क्यों तो खत्म करें? उनका वहाँ पे यार ये असर है आप कि हमें नहीं? ना कहे खत्म करा दें, आप जहाँ जाते हैं उन्हें कहे खत्म करा वो क्यों दें। कराएं? सियासतदानों ने करना है यार, सियासत आप मुकाबले में सियासत क्यों नहीं करते यार- उनके? आपकी सियासत पीटीआई के मुकाबले में क्यों फेल है? नहीं देखे ना, नहीं, बात ये है पीटीआई कि की सियासत PTI की अगर इतनी हुकूमत अगर कामयाब वहाँ होती majority तो के यहाँ अंदर पे है तो वज़ीर उसको आज़म के क्यों खिलाफ- हटाया जाए? आप ये जो कहते खुद हैं- अपने वजीर देखिए, आला तब्दील करें, कभी देखिए, दिल्ली में देखिए, भी साहब, कभी उस बैरिस्टर तरह। गौर ये कहते 27 हैं को क्या करेंगे वो? अब बैरिस्टर गुजरात। गौर ये अच्छा, कहते हैं कि 27 कौमी हुकूमत बनाई जाए, हम अदम एतमाद लाने के काबिल नहीं है, हमारे पास वो तरीकाकार मौजूद नहीं है, हम इत्तेहादियों से मिलेंगे। भाई इतनी कामयाब होती तो इत्तेहादी भी आपके साथ होते। इस सूरत हाल में जब आप कहते हैं कि कौमी हुकूमत बनानी चाहिए, आपके पास अक्सरियत भी सर होती। हम 3 पॉइंट उस पे देखिए, बात अच्छा करते हैं। अच्छा चलें, ये तो पीटीआई हो के गया। अंदर इंतशार है, हाँ। टूट फूट है, पार्टी नहीं रही। आप खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक बना नहीं सके, आप पार्टी को कमजोर कर भाई आप क्यों वहाँ फॉरवर्ड बनाए? बनाए? भाई क्यों उनकी बनाए क्यों फॉरवर्ड बनाए? बनाए? इसका मतलब आप तस्लीम कर रहे हैं कि वो खैबर खुद पख्तूनख्वा अपने में खोलते उनकी हुए हिम्मत है। अपने अंदर जब उनके अपने फैसल तकसीम भाई, मौजूद है, जब तो वो- हम बनाने वाले कौन पार्टी होते हैं? खत्म तो सब ना हुई ना, ना। उनकी एक सूबे हम में बनाने हुकूमत वाले है कौन यार। होते हैं? यार पार्टी उन्हें कैसे खत्म अपनी हो गई? तबई मुद्दत जो है ना वो ठीक है, उन्हें करने दें, अपने गड़े हैं उनके, खुद ही उन्होंने उसमें गिरना है। हमें क्या किसी को ज़रूरत है कि उनकी हुकूमत ख़त्म कर दें, फ़लाँ कर दें, फ़लाँ कर दें। ये गैर आइनी मुतालबा इस प्रोग्राम में ना किया करें आप। मैं ये लिहाजा कह रहा मसला हूं कि ये है, आप फिर ये ना कहें कि पार्टी खत्म हो चुकी है। मैं कहता हूँ ये तो साबित पार्टी तो होता है पहले कि खत्म हो गई है, सुन्नी ताद कौंसिल है यार, हुकूमत उनकी मौजूद है ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में, अब पार्टी कैसे खत्म हो गई? अब मसला सिर्फ इतना है, वैसे क्रीम सिटी जब 27 पे वैसे आए कि देखा जाए 27 को तो क्या, अगर तो चेयरमैन भी कोई नहीं है इस वक्त लीगली, कानूनी तौर पे। जी, इन बैरिस्टर तमाम गौर- हरबों के बावजूद हुकूमत मौजूद है। हरबे हर नहीं तो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट्स हैं और वो दूसरे हैं, तो वो उनकी मेजोरिटी है। अब सुहेल नब्बे अफरीदी के को आप करीब खत्म सीटें। नहीं कर सके। बस देखिए यार मेरा तो एक क्यों ख़त्म करना है उसको, जब वो वही देखें। मसला सिर्फ ये है कि जब अपनी हरकतें खुद ही वो शो कर रहे हैं, लिहाजा उसे ख़त्म करने की ज़रूरत क्या? मजलूम क्यों बनाया जाए? किसी को क्यों मजलूम बनाया जाए? अली अमीन 27 सितंबर को मिल जाना है कि क्या होगा? आप मुझे बताएं, अली अमीन गंडापुर को क्या इन्होंने गिराया है? किसी और ने गिराया है? और खुद अपनी पार्टी के अंदर स्यापे हैं ना, किसी ने गिराया अली अमीन गंडापुर को। वो भी आता था लटे यूं यूं घुमा के और क्लाशुर को फिर पकड़ के, ये भी आके देख ले। लेकिन एक बात है, क़य्यूम सिद्दीकी साहब, जो फैसल हकीम साहब ने ये कहा ना कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, मुल्क के खित्ते के मामलात चल रहे हैं, उसमें अगर फिर से कोई 9 मई या 26 जनवरी करने की कोशिश, 26 नवंबर सॉरी, वो करने की कोशिश की गई तो सर फिर ए भी नहीं जे बचिया कुछ नहीं जे रहना। आज लिख लो गाल। अच्छा 27 को करेंगे क्या जी? 27 को वहां से चलेंगे, आएंगे, एहतजाज करेंगे और शाम जब डलेगी तो कहेंगे कि हम वापस जा रहे हैं। 26 नंबर चुंगी। फिर 26 12 जिला के सफर तय नहीं करेंगे? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं लेकिन ये 27 की अच्छा, तारीख अच्छा, देखिए, नहीं, जान पड़ सकती है। एक- देखिए, एक- एक जुमला, डेढ़ जान- माह क्यों दिया एक से अहमद मंसूर, तैयारी जान पड़ सकती है जब वो सितंबर में आएंगे, अगर जनाब कासम, सुलेमान और टेरियन आगे और क़यादत भाई कर रहे वो हो तो मैं नहीं, कहता हूँ जान पड़ फैजी साहब जाएगी। कैसे वो आए ना, करेंगे? वो तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, तो पाकिस्तान में अप्लाई सियासत करें ना, में हिस्सा नहीं शायद ले इसीलिए सकते। इतना टाइम लिया वो कि तो अप्लाई अप्लाई करना नहीं उन्होंने। करते पाकिस्तान की शहरियत। अच्छा देखिए बिल्कुल वो ठीक। पैसा तो लगा रहे हैं ना अपना, आप कह रहे हैं कि वो आए फिजिकली भी आए, ऐसे तो नहीं हो सकता। क्यों? देखिए पीछे सपोर्ट तो वो कर रहे यार हैं। फुफियां सड़क पे बैठी रहती हैं, आके फुफियां ने नालते साथ तो देना यार, ये क्या कर रहे हैं? ये बात इस पे मैं एग्री करता बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा जी, तो अपना आज़ाद कश्मीर में कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर जनाब? हूं। शाह गुलाम गुलाम कादिर। कादिर। हैं? लेकिन अभी तीसरा मरहला रहता है, अभी तीसरा मरहला अभी रहता तो है, तीसरा इसको मरहला इतनी जल्दी बाकी है नाम ना यार, लें। ये क्या बात जरूर नहीं, है, मुस्लिम उनकी लीग ख्वाहिश भी है की वो जानिब से मुस्लिम जो लीग नून के तयशुदा सदर है, भी। मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो तयशुदा है अभी तक जो है वो शाह गुलाम कादिर है। और राजा साहब का भी दौर देख लिया। आप जिस तरफ जाना चाहते हैं ना, मुश्ताक मिनाज साहब अलमरूफ कराची वाले, लिहाजा आप उधर जाना चाहते हैं। मसला ये है कि हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, वो बनेंगे, हमें ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन पार्टी के अंदर जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं और जिसने जितनी मेहनत की है, और ख़ास तौर पे इसमें कोई शक नहीं कि राजा साहब का कद काठ भी बड़ा बुलंद है, लेकिन शाह गुलाम कादिर से काफ़ी पहले ये तय हो चुका था। मुश्ताक मिनाज साहब हैं नवाज शरीफ साहब के करीब, और प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो शहबाज शरीफ के करीब होगा। नहीं, नवाज शरीफ, वो कौन है? नवाज शरीफ ऐसा नहीं, कर- नवाज शरीफ देखें कंपेन नवाज शरीफ का होगा। हाँ जी, नवाज। फिर तो मुश्ताक मिनाज भी बन सदर सकता है। में। नहीं तो कोई फिर कोई भी बन सकता है, फिर कोई इसलिए इलेक्ट होगा। नजरअंदाज ना करें। अगर नवाज शरीफ साहब ने फैसला करना है तो फिर मुश्ताक मिनाज को नजरअंदाज ना नहीं, करें। मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब सिर्फ ताल्लुक के बायस ये सब शाह कुछ गुलाम करेंगे। कादिर उन्हें- जो है वो अच्छा, मैं स्पीकर बनने का अच्छा, काफी मेरा तजर्बा है भी उनके टेक पास। ले ले, मेरा भी टेक ले ले। हाँ जी, मुश्ताक मिनाज हमारे दोस्त हैं बड़े, उनके साथ भाई हमारा है, यार है। वो है, सारा कुछ है। लेकिन उनकी कुछ ऐसी बातें हुई भी हैं माजी के अंदर
मियां साहब नहीं करेंगे, अहमद मंसूर साहब मेरा आप नहीं बताएं। ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल है कि मुश्ताक मिन्हास विल बी अ सूटेबल पर्सन जज का इन हालात के हम अंदर। दौड़ में कह रहे हैं कि दौड़ में शामिल जरूर हैं वो। दौड़ में तो सारे ही शामिल हैं, मैं हूं देखें, मैं भी जो हूं नाम- ऐसे। नाम देखिए तो उन्होंने गल सुनो, तुसी देखो ना, दो स्टाइल चीजें उन्होंने कही हैं, दो चीजें हैं जो पार्टी पॉलिसी है कि जनाब जो महाजिर सीटों के अंदर से किसी को वजीर नहीं लिया वजीर नहीं जाएगा। मिलेगा, ठीक हो गई बात, वजारत नहीं तो फिर इसका मतलब उधर ठीक है। और वहां पे जो शाह गुलाम कादर साहब का नाम ले रहे हैं ना, ये राजा हालात जो है ना वो देखिए, आपने हुकूमत बना के आपने वहाँ के मामले भी हल करने शाह हैं। गुलाम कादिर साहब के पास जो स्पीकरशिप है उसका काफ़ी तजर्बा है, तो मेरा ये ख्याल है कि उनको वहीं पे रखा जाएगा। ये मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है, जरूर वो उनकी ख्वाहिश भी है। और वो भी। देखें इस वक्त तक जो देखें हमें आज़ाद कश्मीर से इस वक्त जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। हुकूमत तो नून की कंफर्म है, ये तो हो गई। वो तो सिंपल तो उसमें वहाँ से हमें जो कैंप है, जो लोग जाके जिसको कहते हैं ना थपकी देना, मिलना और एक प्रोटोकॉल मिलना, वो शाह गुलाम कादर को शुरू है। बाकी ना बने जो तो देखिए उसकी एक वजह ये भी है, उसकी एक वजह ये भी है कि अभी तीसरा मरहला नहीं हुआ, अभी मुश्ताक मिन्हास का इलेक्शन रहता है। अगर वो जीतता है तो फिर उसके बाद ये मैच पड़ेगा। तो फिर तो आप जो है ना ये इसको अभी तो आज की निशिस्त से इसको खास ही रखें, इस मौजू को टिक 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 टॉक हाँ, टिक टॉक पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे, वो कल करेंगे। तो जनाब बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना वजूद बरकरार रखे हुए है, प्रेजेंस कम ज़्यादा होती रहती है जलसे जुलूस की, लेकिन अभी देखते हैं कि 27 सितंबर के लिए उन्होंने जो अपना चैलेंज दिया है, ये क्योंकि जब इमरान खान साहब खुद बाहर थे और उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था तो 33 या 25 हज़ार लोग जो है वो पिंडी के अंदर इकट्ठे हुए थे। अब जब वो अडियाला में है और मौक्कल पार्लियामेंट के अंदर हैं और ऐसी सूरत में सोहेल अफरीदी ने अच्छी कोशिश की है, लेकिन 27 सितंबर को अगर वो हुकूमत गिराने के उसमें आते हैं, लेकिन देखना यह है कि अभी इस एहतजाज के अंदर मौलाना साहब कहाँ खड़े होंगे, अचकज़ई कहाँ खड़े होंगे, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज सूबों का मामला कहाँ तक पहुँचेगा, और नए सूबों का मामला कहाँ तक पहुँचा हुआ होगा। एक चीज़ रह गई वैसे, लेकिन वो उस पर कल बात कर लेंगे कि जो जेल इंतज़ामिया है उनकी जानब से अदालत में कि खान साहब को क्या क्या सहूलियात मैसर हैं। वो तो हर एक अब जुबान ज़द आम है यार। शरह दस्तूर से एक से इजाज़त दीजिए।